ज्योतिष और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एस्ट्रोलॉजी क्या केवल भारत का ही एकाधिकार है या विषय है? ऐसा नहीं है। विभिन्न प्रकार से आयुओं को वर्णन किया गया है और उसमें एक मृत्यु, अकाल मृत्यु का भी शब्द आता है। अकाल मृत्यु जिसके बारे में पूर्व निर्धारित नहीं है और अचानक से हो जाए। यद्यपि पराशर में ही लिखा है कि अकाल मृत्यु को केवल महादेव ही संभाल सकते हैं। अल्प को पूर्ण, मध्य, मध्य को पूर्ण और पूर्ण को चिर आयु में महादेव ही बदल सकते हैं। किसके द्वारा? साधनाओं के द्वारा। अब यहाँ साधना कौन सी है? भारतीय ज्योतिष दशा आधारित है। मेदनी ज्योतिष जो कि संसार के लिए किया जाता है, ओलावृष्टि कब होगी, भूकंप कब है, अन्न कैसा रहेगा, वो मेदनी ज्योतिष के अनुसार किया जाए। वहाँ पे दशाओं का विशेषतः कोई महत्व नहीं है। वहाँ वर्ष कुंडली बनाई जाती है और उसी के अनुसार घटनाओं का निर्धारण किया जाता है। जब दशाओं का महत्व आता है, इसका अर्थ ये हुआ भाई बहन बड़ी अच्छी स्थिति में है, खूब समृद्धिवान है, आप उनको अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं, तुरंत दौड़े चले आ जाते हैं, तो इसका मतलब जन्म पत्रिका के भीतर मंगल बली है। आपकी प्रतिरोध शक्ति, आक्रमण शक्ति बहुत ही बली है। आप त्रुटिपूर्ण विचार है, गलत विचार है, उसमें झुकते नहीं है और पूरा प्रतिरोध करते हैं उसका, तो स्वाभाविक है कि मंगलवारी है। अभिजीत नक्षत्र अपने आप में बहुत ही अद्भुत परिणाम देने वाला नक्षत्र है। मकर राशि के 6 डिग्री 40 कला के आसपास आरंभ होके और लगभग 10 डिग्री 53 कला तक बना रहता है। इसी के भीतर अभिजीत नक्षत्र के भीतर ही श्रवण नक्षत्र का समावेश है। एक प्रकार से 2 नक्षत्र। अभिजीत नक्षत्र यदि देखें तो भगवान विष्णु का वाहन कहा गया है इसको, जो श्रवण को भी कहा है और इसको भी कहा है। और इसकी जो आकृति है वो त्रिकोणीय आकृति कही गई है। तो एक प्रकार से देखें तो त्रिकोण का ज्योतिष के भीतर, तंत्र के भीतर, अध्यात्म के भीतर बहुत बड़ा महत्व है। नमस्कार, भारत माता की जय। जब से इस संसार की रचना हुई है तो हमारे जीवन में और पूरे संसार में ज्योतिष का एक बहुत ही बड़ा महत्व रहा है। ज्योतिष जिसे कहते हैं ईश्वर की ज्योत, तो ये ईश्वर की ज्योत किस तरीके से हमारे मानवीय जीवन को प्रभावित करती है, वो किस तरीके से हमारे देश विदेश की नीतियों को, उनकी आर्थिक नीतियों को, जगह जगह जियोपॉलिटिक्स को किस तरीके से प्रभावित करती है, वे सब जानने के लिए आज हमारे बीच एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर श्री सुनील कौशिक जी का हमें सानिध्य प्राप्त हुआ है। नमस्कार सर, भारत की बात में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और ये तो भारत की बात है, तो इसमें जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यवर्ते जो कि आने वाले समय में पूरे संसार को एक नई दिशा, नई राह और एक नया उद्देश्य देगा, बिल्कुल जीवन अध्यात्म के लिए। और आप इस कार्य में संलग्न हैं, ये अपने आप में और भी अच्छा है कि आपके मन के अंदर ऐसी भावना है कि मैं भारत की बात और उसके माध्यम से इस पूरे संसार में किस प्रकार से जम्बू द्वीपे भरतखंडे आर्यवर्ते कहाँ तक हम अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। बिल्कुल, मैं भी आपका साधुवाद करता हूं और ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य का विषय कि आज आपके सानिध्य में एक साक्षात्कार हम कर रहे हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो सर अभी हमारे क्योंकि ये सो हम सब जानते हैं कि भारत में जो स्पिरिचुअलिटी है, धर्म है, अध्यात्म है, ज्योतिष है, ये सब दुनिया को भारत ने ही दिया है। मगर क्योंकि हमारे काफ़ी ऐसे वेस्टर्न व्यूअर्स भी हैं, तो उनके सुविधा के लिए हम ये जानना चाहते हैं कि भारतीय वैदिक ज्योतिष में, और आई थिंक बाद में वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी भी आ गई, तो भारतीय वैदिक ज्योतिष में और वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी में क्या बेसिक डिफरेंस है? देखिए, ये पूरी धरा गोलाकार, अंडाकार कही गई है, तो स्वाभाविक है इसमें कुछ देश इधर हैं, कुछ उधर हैं, कुछ ऊपर हैं, कुछ नीचे हैं। मान्यताएं, परंपराएं, गणनाएं, उसके अनुसार गणितीय विषय से जो खगोल के साथ जुड़ा हुआ है, मानव के ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ता है और उससे क्या भविष्य निर्धारित किया जा सकता है, उसी को ज्योतिष कहा गया। जी, जो वेदों का अंग है, जैसा आपने प्रारंभ में कहा कि ज्योतिष मतलब ज्योत का अर्थ है प्रकाश और इश का अर्थ है जो ईश्वर तक जोड़ने वाला। क्या ज्योतिष और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में एस्ट्रोलॉजी क्या केवल भारत का ही एकाधिकार है या विषय है? ऐसा नहीं है। पूरे संसार में भिन्न भिन्न पद्धतियों के माध्यम से रहस्यात्मक पद्धति के ऊपर कार्य किया जा रहा है। जी,
पाश्चात्य ज्योतिष भी है, भारतीय ज्योतिष भी है, रोमन, यूनान। जब हम ताजिक शास्त्र पढ़ते हैं तो वहाँ पे यवन आदियों ने भी ज्योतिष के बारे में वर्णन किया है। अच्छा। भारतीय ज्योतिष के भीतर जो सबसे सुंदर व्याख्या है, मूलतः वहाँ दशा आधारित ज्योतिष कहा गया है। क्योंकि पाश्चात्य ज्योतिष भी हमने देखा, पढ़ा, जो किसी विषय के ऊपर रुचि होती है तो भिन्न प्रकार से उसके बारे में देखना पड़ता है। पाश्चात्य ज्योतिष में महत्व मूलतः गोचर का है, जिसे ट्रांजिट कहते हैं, एवं दृष्टियों का अति महत्व है। स्क्वायर, चकोर दृष्टियां, जी। ट्राइन, त्रिकोणीय दृष्टियां, सेक्सटाइल, 3-11, नवम पंचम, क्विनकैद, 2-12, 6-8, इस प्रकार की दृष्टियों का बड़ा महत्व है। क्या वो दृष्टियों के ऊपर जो उनका महत्व है, तो क्या वो भारतीय ज्योतिष में नहीं है? जब भारतीय ज्योतिष को खंगालने का प्रयास करेंगे तो हम देखेंगे कि ऋषि पराशर ने मूल पराशर ग्रंथ के अंदर जैमिनी सूत्र, जिसको अलग से एक व्याख्या दे दी गई ऋषि जैमिनी के द्वारा, किंतु वह भी पराशर के भीतर ही वर्णित है और उसमें भी राशियों की दृष्टि है। अचर राशियां स्थिर को, स्थिर राशियां जो है चर को, द्विस्वभाव राशियों को देखती हैं। तो इसका मतलब उसमें बैठे हुए ग्रह भी उनको आपस में देखते हैं। तो जो पाश्चात्य ज्योतिष में कहा गया कि वहाँ पे दृष्टियों का महत्व है दशाओं से भी ज्यादा और गोचर का महत्व है, तो पराशर में भी लिखा हुआ है। यदि पराशर में वो वर्णित है तो वो भिन्न कहाँ है? बल्कि मैं ऐसा समझता हूँ कि भारतीय ज्योतिष अन्य कई पद्धतियों से भी ऊपर का ज्योतिष है, यदि उसको समझा जाए और उसको ठीक प्रकार से उसको ग्रहण किया जाए। ओके। तो सर ज्योतिष में जैसे कहते हैं कि जो ज्योतिष हमारी कुंडली बनती है, तो क्या भाग्य पहले से ही पूर्णतः निर्धारित है, या वास्तव में इंसान भी कुछ कर्म करके, कुछ इंसान के पास भी कुछ फ्री विल है, या इट इज ऑल डिसाइडेड? प्रश्न भी सुंदर है और उत्तर इसका और भी सुंदर हो सकता है। देखिए, अभी हम बात कर रहे थे पाश्चात्य ज्योतिष और भारतीय ज्योतिष। भारतीय ज्योतिष दशा आधारित है। मेदिनी ज्योतिष जो कि संसार के लिए किया जाता है, ओलावृष्टि कब होगी, भूकंप कब है, अन्न कैसा रहेगा, वो मेदिनी ज्योतिष के अनुसार किया जाए। वहाँ पे दशाओं का विशेषतः कोई महत्व नहीं है। वहाँ वर्ष कुंडली बनाई जाती है और उसी के अनुसार घटनाओं का निर्धारण किया जाता है। जब दशाओं का महत्व आता है, इसका अर्थ ये हुआ कि हर व्यक्ति को अपनी एक सीमित दशा में उसका जन्म हुआ है। एक व्यक्ति का जन्म होता है यदि केतु की दशा में, 7 वर्ष उसको मिलेंगे। यदि वो बिल्कुल प्रारंभ में ही उसका जन्म हुआ, केतु के नक्षत्र के प्रारंभ, जी। किंतु हो सकता है दूसरे पद में जन्म हुआ हो, तीसरे पद में जन्म हुआ हो, तो हो सकता है उसको केतु की दशा थोड़ी कम और थोड़ी कम हो सकती है। इसका यह अर्थ हुआ कि जन्म पत्रिका में जहाँ केतु विराजित है या कोई अन्य ग्रह उसी के जिसमें भी वो बैठे हैं, शुक्र दशा में यदि जन्म हुआ है, अर्थात शुक्र के किस नक्षत्र में चंद्रमा गोचर कर रहा था और कौन से पद में था, तो उसके अनुसार उसको दशा प्राप्त होती है। अब शुक्र की दशा तो 20 वर्ष, अब 20 वर्ष शुक्रम से भोग्य, उसको कहा गया विलास, वैभव, सभी प्रकार से। यदि उसको जीवन में शुक्र की दशा ही अंतिम खंड में आ रही है, जैसा कि ऋषि पराशर कहते हैं विंशोत्री, हालांकि उन्होंने अपने ग्रंथ में और कई प्रकार की दशाओं का वर्णन भी किया, लेकिन विंशोत्री को सर्वप्रथम माना। विंशोत्री 120 वर्ष की दशा रह गई। आज के संदर्भ में यदि हम देखें तो मनुष्य जीवन लगभग 80 से तो ऊपर है ही, 80 वर्ष से तो ऊपर है ही, जी। कोई बड़ा भाग्यशाली और बड़ा स्वास्थ्य वाला व्यक्ति है तो हो सकता है वो 120 वर्ष भी छुए, विश्व करे वो 120। यदि उसका जन्म ही जिस दशा में हुआ और उसको शुक्र की अंतिम दशा मिले, तो जब तक वो जीवन के आनंद में आएगा, जी, तो जब तक तो शायद उसकी आयु, अवस्था, वृद्धावस्था, स्वास्थ्य कैसे रहता है, जी। इसी कारण से ये कहा गया है कि जो भारतीय ज्योतिष है वो दशा आधारित है और दशा पूर्व कर्मों के फल के ऊपर वर्तमान में मिलती है, जिसे प्रारब्ध कहा गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि यदि हम पुराणों का भी इसमें यदि समावेश कर लें, तो कई जगह जब हम उपाय परिहार के रूप में जाएंगे, जो कि हम बात करेंगे, तो उसमें कहे कि यदि एक व्यक्ति कुदृष्टि से किसी नारी को देखता है, अर्थात बुरी दृष्टि से किसी नारी को देख रहा है, मन के अंदर इच्छा अच्छी नहीं है, ठीक है, सम्मान नहीं है उसके प्रति, तो उसको इस जीवन में नेत्र रोग हो सकते हैं, जैसा पुराण कहता है। तो नेत्र रोग के लिए पुराण ने कहा, तो वहाँ 2 तरीके से हम उसका वर्गीकरण करें। एक, वो हमें शिक्षा दे रहा है कि समाज में सम्मान रखना चाहिए, हर किसी को सामान्य दृष्टि से देखना चाहिए,
वो आपकी अर्धांगिनी है तो उसको उस तरीके से देखो, आपकी पुत्री है तो उसको उसकी दृष्टि से देखो, और एक सामान्य नारी है तो उसको सम्मान की दृष्टि से देखें जी। किंतु यदि व्यक्ति के अंदर कहीं कोई छुपा हुआ एक ऐसा तत्व है कि वो उसको विलासिता की दृष्टि से देखने का प्रयास करेगा, तो पुराण क्या कह रहा है कि उसको उस जीवन के भीतर नेत्र रोग होंगे। और इससे भी आगे उन्होंने कहा कि यदि वो कुवचन बोलता है, दुष्ट वचन बोलता है, तो जिह्वा रोग होंगे जी। इस सारे परिप्रेक्ष्य को यदि हम देखें तो भारतीय ज्योतिष वो है जो कि हमारी जीवन शैली को जी बदलने का पथ दिखाता है। अर्थात विंशोत्तरी दशाएं ये कह रही है कि जिस जातक ने, इस व्यक्ति ने किस प्रकार के कर्म प्रारब्ध में किए और उसके कारण से इस जीवन में इसको ये सुख सुविधाएं, दुख, दर्द, दरिद्रता, कष्ट इस प्रकार से मिल रहे हैं। यहाँ हमारे पास गोचर से भी ज्यादा महत्व जन्म पत्रिका में जो वर्णित है उसी के आधार पे ज्योतिष का है। दूसरा, इसी में आपने छुपा हुआ प्रश्न पूछा था कि जब सब कुछ पूर्व निर्धारित है तो फ्री विल क्या काम करती है। आचार्य ऐसा कहते थे, जिनके हमने माध्यम से ज्योतिष सीखा, समझा, कि जन्म पत्रिका के अंदर तीसरा स्थान और पंचम स्थान यदि ये व्यक्ति के बली हैं तो हो सकता है 11वां स्थान, 9वां स्थान इतना बली ना भी हो तो जीवन चल जाएगा। अर्थात तीसरा स्थान होगा हमारे साहस का, हमारे प्रयासों का, हमारी चेष्टाओं का, और पंचम स्थान हमारे बौद्धिक स्तर का और हमारे गुण का। हो सकता है व्यक्ति भाग्य में वो सब कुछ ना लेके बैठा हो, आशा कर रहा है, किंतु यदि पंचम बली है, जन्म कुंडली का पंचम बली है, तो हो सकता है कि वो अपनी मेध से, बुद्धि से, योजनाओं से, प्रबंधन से वो सब प्राप्त कर ले, तो उसको नवम स्थान से कमी होगी। या हो सकता है कि यदि उसका पंचम भी कमजोर हो लेकिन तृतीय स्थान अति बली है, तो भी वो प्रयास कर करके कम से भी कम तो वहां तक तो पहुंच ही सकता है जितना उसको चाहिए। हो सकता है उससे एक दो स्तर नीचे आया। इसका अर्थ ये हुआ कि फ्री विल, इसको कहा गया है दृढ़ इच्छा शक्ति, वो भी पूरी प्रकार से कार्य करती है और आपके पूर्व जन्मों के कर्म भी पूरे प्रकार से काम करते। ओके, गॉट इट सर। तो सर अभी आपने कुछ ग्रहों के बारे में बताया और कुछ हाउसेस के बारे में बताया, तो ऐसे में मेरी जानने की इच्छा और बढ़ गई है। तो सर अब इसमें हम जो कुंडली के 12 घर होते हैं, तो सभी 12 घरों के बारे में एक एक करके सर आप बताना चाहें कि हर एक घर का क्या कार्य कथन होता है। 12 भाव, 12 राशियां, राशियां आकाश के ऊपर हैं, आकाश के ऊपर और ब्रह्मांड के अंदर नक्षत्र हैं, और भाव धरती के ऊपर है। अर्थात ये तो सर्वमान्य हो गया कि भाव हमारे फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर, हमारी भौतिक जीवन के ऊपर कार्य करते हैं जी। अब 12 भाव दो प्रकार से उनको समझना चाहिए। पहला, मेदिनी ज्योतिष के अंदर 12 भाव क्या विचार करते हैं, राजा कौन, प्रजा कौन जी, सैनिक कौन, हमारे साथ के जो मित्र देश वो कौन, हमारे आर्थिक उपलब्धियां क्या, हमारी संसद कहाँ। एक दूसरा, व्यक्ति के जीवन में 12 भाव किस प्रकार से काम करते हैं, लगभग दोनों समांतर ही काम करेंगे। प्रथम भाव से अगर यात्रा आरंभ करी जाए तो देह कहा गया उसको, और देह के अंदर ही कालिदास ऋषि ने कहा कि अपमान का करना भी उसी से देखना चाहिए। अर्थात एक व्यक्ति अपनी देह से ही किसी का अपमान भी कर सकता है यदि वह बड़ा दम्भी है, अहंकारी है, जो अपनी देह से ही अहंकार करेगा। निद्रा का टूटना भी उसी से कहा गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो प्रथम भाव को ही विचार करें तो लग्नादेशु सर्वबली, लगन ही सर्व से बनी कहा गया है। अच्छा, यदि व्यक्ति आया है तो वहीं से अपना जीवन आरंभ करेगा, दूसरे स्थान में जाएगा तो परिवार को बनाएगा ही, और उसके लिए क्रय विक्रय च द्वितीय भावो, मतलब अर्थात सेल परचेज दूसरे भाव से, एक ने कुटुंबम द्वितीय भावो, और परिवार का सुख, अर्थात वो परिवार जहाँ मेरे दादा दादी आदि इत्यादि सब समग्र रूप से हैं, तो उसको भी द्वितीय भाव ने। जिह्वा, अर्थात जो बोलने की क्षमता है वो भी दूसरे भाव से देखना चाहिए। ओके, धन को भी विशेष रूप से द्वितीय भाव ही कहा गया है, किंतु ये कौन सा धन है, इसको अष्ट धन के रूप में वर्णित किया गया है। अर्थात हमारे पास राज्य धन, विद्या धन, यश धन, मान धन, शिक्षा धन। केवल धन के लिए दूसरे भाव को विचार नहीं करना चाहिए, अष्ट धन के रूप में दूसरे भाव का विचार करना चाहिए। उसके उपरांत तीसरा भाव, जैसा अभी हमने कहा कि जो हमारे अंदर का साहस है, धैर्य है जी, वो तीसरा स्थान हुआ। चतुर्थ से सुखम,
अर्थात जो चौथा भाव है सुख का आ गया है उसको। सुख सभी प्रकार का है, मित्र से मिलना भी सुख है, इसी कारण से उसे बंधु बांधव का है। और इसी को पाताल का है, क्यों? दशम स्थान आकाश है तो चतुर्थ स्थान पाताल है। सुख सबसे ज्यादा अधिक प्राप्त होता है माँ के सानिध्य, इसी कारण से उसे मातृत्व कहा गया। और जब आप अपने वाहन में और सुसज्जित वाहन में चलेंगे तो वो भी सुखी है जी। इसी स्थान को जोड़े हुए धन को पुनः जोड़ना कहा गया है। अर्थात हमारे पास धन दूसरा स्थान है, किंतु फिर उसे पुनः दोबारा से जोड़ देना जी, उसी को चतुर्थ स्थान का है। किसी कारण से इसको संपत्ति कहा गया है कि तो हमारे पास जो धन है, हाँ, उससे हमने संपत्ति बनाई और उस संपत्ति को एक लंबे समय तक के लिए हमने सजा के रख दिया। जब हम चक्रा पद्धति की बात करते हैं तो मूलाधार चक्र जहाँ विराजित होता है जी, इसको अर्थ चक्र कहा गया है या मूलाधार चक्र कहा गया है। तो जिस व्यक्ति के पास संपत्ति संपन्नता बनी हुई है तो स्वाभाविक है कि उसको भय मुक्ति रहेगी जी, कि मेरे पास आर्थिक रूप से मैं संपन्न हूँ। अब संपत्ति का विचार करें तो क्या संपत्ति को हम जमीन भूमि से जोड़ना चाहिए? यहाँ थोड़ा सा मैं ऐसा समझता हूँ इसको और विस्तृत समझना चाहिए। संपत्ति का अर्थ है वे सभी चीजें जिनको हम देर तक अपने पास रख सकते हैं। अर्थात आज के संदर्भ में कहें तो ऐसी गाड़ियां, ऐसे वाहन जिनको 10-10, 20-20 साल रख सकते हैं। हमारे पास आने वाली एफडी, फिक्स डिपॉजिट्स, हमारे पास बॉन्ड्स, वो सब भी हमारी संपत्ति हैं। और इसके अलावा भूमि और धातु, मूल्यवान धातु हैं, ये भी सब संपत्ति हैं। तो इसी को चतुर्थ स्थान का है। और इसके बाद पंचम स्थान पे, तो यदि आप चाहें तो मैं इसके बारे में पूरा एक संक्षिप्त में कहूं तो पंचम स्थान मेध बुद्धि विद्या का कहा गया। छठा स्थान अपने सपिंडों से युद्ध, अर्थात जो हमारे ही जैसे लोग हैं और हमारे प्रतिस्पर्धी हैं, उसको छठा स्थान का। सातवें को कहा मदन, अर्थात जो जीवन के अंदर जो मैं हूं, मेरे से जो विपरीत लिंग है वो मेरे लिए मेरे जीवन में आएगा, कैसे बनेगा, वो मदन कहा गया। अष्टम स्थान से उसको कहा गया चिरधन। तो यदि यहाँ देखें तो ऐसी धन जो देर तक रखा जाए, तो ये पूर्वजों की संपत्ति भी कहा गया और इसी को आयु कहा, क्योंकि आयु ही चिरधन है। ओके, असल में बोलते देखा जाए तो व्यक्ति कितना लंबा जीवन जिएगा और वो स्वस्थ प्रकार से जीवन जिएगा या वो केवल और केवल अस्वस्थता में जीवन जीता रहेगा, तो इसीलिए कहा है उसे चिरधन। नवम स्थान को धर्म कहा गया है। धर्म के हम 2-3 व्याख्या समझ सकते हैं। मैं ऐसा समझता हूँ धर्म का अर्थ है क्या करें और क्या ना करें, वही धर्म है। जो समाज को लाभ दे, हितकारी हो, वो धर्म है। और जो समाज को लाभ नहीं दे रहा है और केवल अपने तक सीमित है तो वो धर्म नहीं है। यद्यपि हो सकता है हर व्यक्ति अपने धर्म को अपने तरीके से बन ले। यहाँ हम पूजा पद्धति से धर्म को नहीं जोड़ रहे हैं, यहाँ हम क्या करें और क्या ना करें वही धर्म का। अच्छा, बिलीफ सिस्टम। हाँ, मतलब जो विचार है कि उत्तम क्या है, समाज के लिए उत्तम क्या है, वो धर्म है। और जो समाज के लिए उत्तम नहीं है, हाँ, वो धर्म नहीं है। इसी तो ये व्यक्ति तो अपना धर्म ही नहीं निभाता। इसीलिए कहा ना कि एक व्यक्ति का धर्म क्या है, मानवता की सेवा, तो इसीलिए उसी को धर्म कहा गया। दशम च कर्म च पद, जो दशम स्थान है वो कर्म भी है और पद भी है। अच्छा है, और आकाश वृत्ति भी कहा। इसका मतलब जहाँ हम जैसे जैसे ऊंचाई पे जाते हैं ठीक, तो दशम स्थान आ जाता है। पद भी वही है, आज्ञा भी वही है। यदि दशम स्थान के बारे में विशेष विचार किया जाए तो आप ये देखेगा कि जब जन्म कुंडली में 10वें स्थान में सूर्य होंगे तो स्वाभाविक है कि दोपहर का जन्म होगा। इसका अर्थ यही हुआ कि दशम स्थान में सबसे ऊंची हाइट है या दशम स्थान में सबसे ऊंचा पद है। केशकादश सर्व लाभा, 11वां स्थान ही सभी प्रकार का लाभ है। वो अच्छा बुरा किसी भी प्रकार का हो सकता, ठीक है। और इसी संसार में हर व्यक्ति एकादश स्थान के बारे में ही वर्तमान में चिंतित है जी। उसी को कहा गया विशेष पत्र से प्राप्तम एकादश भाव। यदि विशेष पत्र की प्राप्ति चाहिए तो एकादश भाव चाहिए। इसका मतलब सम्मान भी वहीं से आ रहा है, दशम के साथ साथ सम्मान भी वहीं से आ रहा है। राज्य अभिषेकम च नवम भाव, तो राज्य अभिषेक करता है वो नवम भाव है। तो यदि नवमेश जिस पत्रिका में जिस स्थान में होगा वहीं से आपका राज्य अभिषेक होगा, पट्टाभिषेक होगा, अर्थात रिकॉग्नाइजेशन मिलेगी, सम्मान मिलेगा। एकादश के लिए जैसे मैंने बताया, और उसको कहा गया लाभ हानि, तो लाभ का एकादश और द्वादश की हानि कही गई है। वैसे उसका जो शब्द है वो व्यय और अपव्यय कहा गया है और लाभ कहा गया है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जो एकादश स्थान है वो आय का है। त्रिषढ़ाय 3, 6, 11, ठीक है, त्रिषढ़ाय इन्हीं को कहते हैं।
तो जो एकादश है वो सर्व लाभ है, और अंत में आता हमारे जन्म कुंडली का 12वां भाव, जहाँ व्यक्ति अपनी यात्रा पूरी करके मोक्ष की प्राप्ति की तरफ निकलता है। 12वें स्थान को ही कहा गया वनवास, गोइंग टू एग्जाइल, ठीक है। और साथ ही साथ क्या है, अपनी चिंताओं का वर्णन, जहाँ व्यक्ति किसी के साथ जितनी लंबी लंबी बातें कि मैं इतना परेशान, वो सारा 12वां स्थान है। इस प्रकार से 12 भावों की व्याख्या संक्षिप्त रूप में दिए, नहीं तो एक एक भाव के अंदर कम से भी कम तो 150, 150, 100 हर उसमें छुपा हुआ है जी। तो आपने पूरा ज्योतिष शास्त्र के साथ जोड़ते हुए सभी 12 भावों को बहुत ही आसानी से हमारे व्यूअर्स के लिए प्रेजेंट किया है। तो सर, उसी परिप्रेक्ष्य में अब हम नवग्रहों के विषय में जानना चाहेंगे कि प्रत्येक नवग्रह के विषय में आप थोड़ा थोड़ा बताएं कि उनके कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, व्यक्ति उसको जानने के बाद, ताकि व्यक्ति समझ पाए कि उसका ये ग्रह उसके लिए पॉजिटिव फल दे रहा है, या उन ग्रहों के लिए जिस पर पॉजिटिव फल नहीं मिल रहा, तो वो फिर उसके बाद फिर और आगे के विषय पे हम आते हैं। जब विष्णु पुराण पढ़ते हैं तो उसके भीतर आता है नवग्रह ही, जैसे उन्होंने कहा ये रोम छिद्र मेरे असंख्य तारे हैं, नक्षत्र मंडल है, ये जो मेरे केश हैं ये नदी और सागर हैं, ऐसा विष्णु पुराण के अंदर वर्णन आता है। तो सूर्य चंद्र और नवग्रह के बारे में उन्होंने व्याख्या करी गई है। बोलते यदि देखें तो नवग्रह को, ग्रह हमारे पास जिनको ग्रह की संज्ञा दी जाए तो 2 प्रकाशवान ग्रह और 5 ग्रह और 2 छाया ग्रह। तो मूल ग्रह कितने हुए? 5। 2 तो प्रकाशवान ग्रह हुए जिसमें सूर्य और चंद्र, और 5 ग्रह हुए बृहस्पति, शुक्र, शनि और मंगल, बुध। अंत में 2 आए छाया ग्रह जी, जिनका कोई मूलतः अस्तित्व नहीं है लेकिन जीवन में बहुत सारा कार्य कर रहे होते हैं। तो एक एक करके यदि ग्रह को कहा जाए तो सूर्य से आत्मा का, आत्मबल का, सत्ता का और पितृ सुख का। तो इसका मतलब यदि जन्म पत्रिका के भीतर सूर्य बली है, अब साधारण व्यक्ति, आम व्यक्ति, जनमानस कैसे समझे कि उसकी पत्रिका में कौन सा बली है जी। यदि पत्रिका ना भी हो तो क्या है, जैसे मैं और आप एक स्थान पे जाते हैं, उस स्थान पे मान लीजिए व्यवस्था के द्वारा, सरकार के द्वारा, राज्य के द्वारा कोई व्यवस्थाएं बनी हुई है, और हम वहाँ दोनों इकट्ठे एक ही 7 साल लगभग के जाते हैं, और आपको अनुमति मिलती है, मुझे नहीं मिलती है, तो राजा की कृपा तो आप पे बरसी। ओके, राजा का कृपा मतलब व्यवस्था की कृपा। यहाँ सामंत्य विषय के ऊपर बात नहीं कर रहे, हाँ हम ग्रहों को समझने के लिए कह रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि सूर्य आपकी पत्रिका में बली होंगे, हमारी पत्रिका में बली नहीं होंगे। इसी प्रकार से चंद्रमा, उसको कहा गया है कि ये सुख कारक है। क्यों? माँ का साथ उसको जोड़ा गया, मातृत्व के साथ जोड़ा गया। यद्यपि पराशर इसके भीतर 2 प्रकार के वर्गीकरण कर देते हैं। दिन का जन्म हो तो माता का कारक शुक्र है, रात्रि का जन्म हो तो चंद्रमा है, किंतु मूल रूप से यदि देखें तो चंद्रमा ही माँ का कारक है। ओके, तो यदि माँ का कारक है तो सुखों की अनुभूति है। तो ऐसी कोई महिला जो माँ जैसी है या माँ है, यदि वो आपके जीवन में उससे सुख, उसको सुख, तो इसका अर्थ यह होगा चंद्र आपके मन पत्रिका में बली है। मनोभावों को भी चंद्रमा के ऊपर विचार कहा गया है। तो जैसे जैसे आप ये देखिएगा चंद्रमा बली होता है तो व्यक्ति बड़ा सुदृढ़ विचार का होता है और दृढ़ विचार का होता है, क्योंकि चंद्र बली है। अच्छा, उसने क्या करना है उसे पहले पता है। चंद्र के साथ मंगल का सहयोग हो जाए और ज्यादा बली हो गया। ओके, जब शुक्ल पक्ष के भीतर चंद्रमा बढ़ते हैं पंचमी के बाद, तो व्यक्ति के निर्णय उसके भीतर पूरी तरीके से पता है मुझे क्या करना है। लेकिन जब ये अति बली हो जाता है तो उसके निर्णय भी डगमगाने लग जाते हैं। तो कैसे विचार बना? जब हमने देखा राज्य कृपा के लिए सूर्य को हमें निर्धारित किया, पिता कृपा के लिए सूर्य को निर्धारित किया, इसी प्रकार से मातृत्व सुख और हमारे निर्णय में कितना ऊपर नीचे डुलमुल है, ये चंद्रमा के बारे में विचार। सत्वम च धैर्य च सत्व मंगल, ठीक है। यदि व्यक्ति के अंदर बड़ा धैर्य है, आप हमारे साथ बैठे हुए इतनी देर से चर्चा कर रहे हैं, तो ये अपना में धैर्य का ही प्रतीक है। वरना तुरंत एक नया प्रश्न, फिर उसके बाद एक नया प्रश्न, फिर उसके बाद एक नया प्रश्न आ सकता था, लेकिन एक व्याख्या को आप पूरा समय दे रहे हैं, तो यही धैर्य है। ओके, धैर्य से मंगल, साहस मंगल, धैर्य मंगल, और प्रति क्रोध भी मंगल ही है, और हमारे भार्य सुखम क्षमा कीजिए, भ्रात सुख भी मंगल ही का है। भ्रात का मतलब बहन भी और भाई भी दोनों है। आगे चल के कुछ इसमें भिन्नता कर दी गई कि बहन के लिए बुद्ध को देख लीजिए, लेकिन सहोदरम च
तो जो तीसरा स्थान है जहाँ सहोदर कहा गया, अर्थात एक ही उदर से जब कई लोगों का जन्म होता है एक ही पेट से, तो वो सब मेरे भाई थे, तो वैसे मंगल है। तो यदि मान लीजिए भाई बहन बड़ी अच्छी स्थिति में है, खूब समृद्धिवान है, आप उनको अपनी सहायता के लिए बुलाते हैं, तुरंत दौड़े चले आ जाते हैं, तो इसका मतलब जन्म पत्रिका के भीतर मंगल बली है। आपकी प्रतिरोध शक्ति, आक्रमण शक्ति बहुत ही बली है। आप त्रुटिपूर्ण विचार है, गलत विचार है, उसमें झुकते नहीं है और पूरा प्रतिरोध करते हैं उसका, तो इस स्वाभाविक है कि मंगल बली है। भूमि शुभ बड़ा अच्छा है, तो मंगल बली। इसके उपरांत है बुद्ध, तो बुद्ध के बारे में हास्य विनोद कहा गया है और तुरंत समझने की क्षमता है कहा गया, बुद्धि के बारे में गीत कहा गया। तो स्वाभाविक है यदि हम कोई आपस में बात कर रहे हैं और अचानक से एक बात को एक नए तरीके से मोड़ देना हो और वो सामने व्यक्ति को चुभे भी ना, उसको व्यथित भी ना करे और वो उसको आनंदित भी करे और उस बात का बड़ा गहरा अर्थ भी हो, वही बुद्ध है। अच्छा, बुद्धि विचारा, ठीक है। इसके उपरांत है बृहस्पति, जो कि अपना पे एक इंसाइक्लोपीडिया है, ज्ञान का समग्र कोश है, और इसी को अष्टधन और इसी को पुत्र कारक कहा गया। पुत्र का मतलब संतान कारक है, यहाँ बेटा बेटी के अंदर पुत्र या पुत्री में भेद नहीं कहा गया। और इसी को धर्म कहा गया है, जो चीजें लॉफुल हैं अर्थात नियम से चल रही हैं, वो सब बृहस्पति के भीतर आती है। हम यहाँ पे एक सूक्ष्म विचार ही कर रहे हैं, क्योंकि अपने आप में इसका बहुत बड़ा विचार। वेद वेदांत है चाहे बृहस्पति, ये वेद अर्थात क्या, धर्म है क्या, ये सब के भीतर बृहस्पति बलवान होता है। जैसे जैसे बृहस्पति बल, गुरु कृपा से बृहस्पति अर्थात आपके ऊपर जो आपको समझाने वाले हैं, वृद्ध लोग हैं, पिता में हैं अर्थात दादा हैं, वो आपको साथ खड़े हैं, इसका असला गुरु बलवान है पत्रिका के भीतर। ओ, ज्ञान का समग्र इंसाइक्लोपीडिया है, विश्वकोश है आपके पास, कहा थी वो बृहस्पति बलवान है। क्षमाशीलता जय बृहस्पति, जो मतलब क्षमा कर देता वो भी बृहस्पति है। क्यों? यदि चंद्र की कथा प्रसंग पढ़ेंगे तो बुद्ध के बारे में, उनके जन्म के बारे में जो कथा लिखी गई है, तो उसमें कहा कि यद्यपि उनके पुत्र नहीं थे फिर भी उन्होंने उसको माना कि मेरा पुत्र है। तो क्षमाशीलता कितनी बड़ी है, जो अपना पुत्र नहीं है उसको भी अपना पुत्र मान लिया, तो बृहस्पति के बल से प्राप्त होता है। लेकिन हम जब क्षमा नहीं कर रहे हैं तो स्वाभाविक है कि जन्म पत्रिका के भीतर कहीं बृहस्पति क्षीण अवस्था में, कमजोर अवस्था में। अच्छा, इसके बाद है शुक्र। ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को ही तारा कहा गया है और इसको दैत्य गुरु कहा गया है। अर्थात जो आज का जो समय है उसमें बहुत सारे जो उपद्रवी लोग हैं या वो जो कि नियमों के विपरीत चलना चाहते हैं, उनको भी समझाने वाले शुक्र हैं, इसीलिए कारण उनको दैत्य गुरु कहा गया। तो क्यों? क्योंकि बृहस्पति तो देव गुरु पे है, तो सज्जन पुरुषों को तो कोई भी समझा सकता है। और आज के वातावरण में यदि जो व्यक्ति अपनी चाल से चलना चाहता हो और उसको फिर शुक्र अपने तरीके से चलाएं, वही शुक्र है। साथ ही गए स्त्री सुखम, मतलब कि जो भार सुख है पदी। हालांकि जब हमने पराशर को पढ़ना प्रारंभ किया तो उसमें कई जगह देखने को आया कि उसमें जीवन संगनी के बारे में कई संस्कृत के अलग अलग शब्द का प्रयोग किया है। ठीक, कहीं उसको भार्य कहा है, कहीं उसको दार कहा है, कहीं उसको जया कहा है। यदि ध्यान से देखें तो ऋषियों ने हर शब्द की अपने आप में बहुत गहरी महिमा के साथ उसको बोला गया है, गूढ़ महिमा के साथ। भार्य वो है जो घर का भरण पोषण कर दे, जया वो है जो आपको विजय प्राप्त कराए, संगनी का अलग अर्थ है जो आपके सदैव साथ रहे। तो हो सकता है एक नारी के अंदर सब गुण हो या उसके अंदर कोई गुण बहुत बली हो, तो शुक्र को ही जो है स्त्री विचार के लिए कहा गया, अर्थात जो मेरी जीवन संगनी हुआ है। और विलास वैभव ये सब शुक्र से आता है। अंत में आए शनि महाराज, तू लगातार किसी भी ज्ञान के बारे में, कार्य के बारे में गहराई में जाना और श्रम पूर्वक कार्य करना, वही शनि है, वही कहा गया। यदि हमारे साथ के अनुचर शहर योगी लोग हमें सेवा प्रदान कर रहे हैं, हमें सहायता करते हैं, तो इसका मतलब पत्रिका के भीतर शनि बलवान है। और यदि आपकी जीवन संगनी, आपका जीवन साथी आपको पूरी तरीके से निष्ठावान है, सहयोग कर रहा है मन से, धन से, सामाजिक रूप से, तो स्वाभाविक है कि शुक्र बनी है। और इसके उपरांत आए राहु और केतु। तो व्यक्ति के अंदर कितना कपट छुपा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि राहु और केतुओं से विचार कर लेना चाहिए। और कितना मोक्ष छुपा हुआ है उसके अंदर, तो उससे तो जीवन में हमें क्या प्राप्त हो रहा है उससे भी कई बार पत्री देखने की आवश्यकता तो होती
है और देखनी भी चाहिए, लेकिन कई बार व्यक्ति के आचरण से, व्यवहार से, स्वभाव से भी जी। ये एक अंदाजा लगाया जा सकता है, एक अनुमान लगाया जा सकता है कि जीवन में इसके कौन सा ग्रह इसकी जन्म पत्रिका में सर्वबली हो। ओके, तो आशा करता हूँ कि सर आपने इतनी इतनी डीप नॉलेज इतनी आसानी से प्रेजेंट करी है, तो आशा करता हूँ कि आप सब अपने दैनिक जीवन में इसको रिलेट कर पाएंगे और आप समझ पाएंगे कि कौन सा ग्रह आपके लिए बेनिफिशियल है, कौन से ग्रह को आपको बेनिफिशियल करना है। तो अभी हमने सभी नवग्रहों के विषय में आपसे 12 भाव और नवग्रह के बारे में विचार किया। यद्यपि इस नवग्रह के भीतर भी कुछ और भी ग्रह हैं जिनको छाया ग्रह कहा जाता है। अच्छा, उपकेतु, धूम, परिवेश, चाप, ये भी अपने आप में बहुत महत्वकारी होते हैं। ऋषि पराशर ने इनकी भी पूरी व्याख्या की गई है गोलिक तक के बारे में। समय के अभाव के कारण आज हम सीमित रखेंगे, आगे जो जैसा दर्शक चाहेंगे उसके बाद फिर दोबारा से इस विचार पे नए विषय पे हम बात करते हैं। तो बाकी 27 नक्षत्रों के विषय में भी आप थोड़ा ब्रीफ हमें बताएं। बहुत ही गूढ़ विषय है नक्षत्र। नक्श का जो जहाँ से शब्द की उत्पत्ति हुई, मूलतः वो नक्शा ही है। उसको कुछ लोग उर्दू, फारसी और इस तरीके से देख सकते हैं, लेकिन आचार्य ये कहते हैं कि ये पाथ के बारे में बताता है जो ऊपर भचक्र के ऊपर निर्धारित है। आपने कहा 27 नक्षत्र, यद्यपि ज्योतिष के भीतर नक्षत्र तो असंख्य हैं, लेकिन भविष्य कथन के भीतर 27 और संग में एक नक्षत्र और जोड़ के देखना चाहिए जिसको 28वां नक्षत्र कहते हैं, अभिजीत। पीछे अभिजीत नक्षत्र अपना आप में बहुत ही अद्भुत परिणाम देने वाला नक्षत्र है। मकर राशि के 6 डिग्री 40 कला के आसपास आरंभ होके और लगभग 10 डिग्री 53 कला तक बना रहता है। इसी के भीतर अभिजीत नक्षत्र के भीतर ही श्रवण नक्षत्र का समावेश है। और एक प्रकार से दो नक्षत्र। अभिजीत नक्षत्र यदि देखें तो भगवान विष्णु का वाहन कहा गया है इसको, जो अच्छा। श्रवण को भी कहा है और इसको भी कहा है। और इसकी जो आकृति है वो त्रिकोणीय आकृति कही गई है। तो एक प्रकार से देखें तो त्रिकोण का ज्योतिष के भीतर, तंत्र के भीतर, अध्यात्म के भीतर बहुत बड़ा महत्व है। अच्छा, क्योंकि त्रिकोण शक्ति का प्रतीक है और भगवान विष्णु का जहाँ वर्णन आया और उसके साथ में अभिजीत नक्षत्र को जोड़ के देखा गया तो अपने आप में बहुत ही विचित्र है। जब वार घटी फलों के बारे में पढ़ने को मौका मिलता है, आनंद आदि योगों के बारे में पढ़ने को फल मिलता है, तो वहाँ अभिजीत नक्षत्र का और भी बहुत महत्व हो जाता है। इसी कारण से हम ये कहें कि नक्षत्र 27 हैं, वो नक्षत्र विंशोत्तरी दशा में प्रयोग किए जाने चाहिए नक्षत्र है। अभिजीत 28वां नक्षत्र और बहुत विशेष घटनाओं के बारे में देखने के बारे में बताता है। एक नक्षत्र के 3 रूप हैं। पहली बात तो नक्षत्रों को ग्रहों से जोड़ के ना देखें। नक्षत्र भिन्न है, ग्रह भिन्न है। नक्षत्र का स्वामी ग्रह हो सकता है, जैसे अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हुए, मघा के केतु हुए और मूला के केतु हुए, लेकिन तीनों की व्याख्या और तीनों का परिणाम बिल्कुल भिन्न है। अश्विनी में जहाँ आया तो वेदाचार्य, तेज गति, लेकिन मघा पितृ नक्षत्र, सिंहासन देने वाला, और मूल अर्थात किसी भी वस्तु के जड़ में जाने वाला। किंतु इनका विंशोत्तरी दशा स्वामी तो तीनों का एक ही है, वो है केतु जी। इसी प्रकार से यदि दूसरे नक्षत्र के ऊपर जाए, भरणी, पूर्वा फाल्गुनी और पूर्वाषाढ़ा चीट। भरणी के अंदर देवी के निज अंग के बारे में कहा गई है, व्याख्या कही गई है और गहराइयों का प्रतीक है। उर्वा फाल्गुनी अर्थात जो पहले बात कही वो पूरी ना हो पाए। और पूर्वाषाढ़ा तो व्यक्ति के हाई टेम्परामेंट को, उसके मस्तिष्क की ऊर्जाओं के बारे में बताता है। यद्यपि नक्षत्र के तीनों के स्वामी शुक्र ही हैं, इसलिए नक्षत्र एक बड़ी विस्तृत चर्चा है और इससे बड़ा गहरा रहस्य निकल के आता है। जैसे विशाखा अर्थात जिसकी आगे एक शाखाएं ना बन पाए, वो भी बृहस्पति का ही नक्षत्र है। और उसके बाद देखें तो बृहस्पति का नक्षत्र पुनर्वसु भी है, जो रीसेटलमेंट विद द वेल्थ। पुनर का मतलब दोबारा, वसु अष्टवसु के साथ जोड़ के देखें तो नक्षत्रों के बारे में तो मैं ऐसा समझता हूँ जतिन जी, ये बहुत लंबी चर्चा है, तो आज तो हम उसके लिए तो मैं कभी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे आपका। तो नक्षत्र के बारे में तो हम इतना ही कह सकते हैं कि इसको इतना ही रखेंगे। तो जी आगे चर्चाओं में दर्शकों के उत्तर। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो बिल्कुल सर, जो नवग्रहों के विषय में आपने बताया था कि दो प्रकाश ग्रह हैं, 5 चंद्र, हाँ सूर्य, 5 ग्रह
और बाकी तो कार्मिक ग्रह भी हैं। ग्रह, कार्मिक ग्रह राहु और केतु। तो उन्हें कार्मिक ग्रह क्यों बोलते हैं और उनका कैसे मानवीय जीवन में उसका क्या प्रभाव रहता है? क्योंकि राहु की और केतु की अपनी कोई राशि नहीं, यद्यपि बाद में कहीं कहीं एक जगह लिख भी दिया गया, पराशर ने लिखा या पूर्व पराशर में लिख दिया गया इसमें ये उच्च के होंगे, इसके स्वग्रही होंगे, किंतु मूलतः उनकी कोई राशि नहीं की गई। तो जिसकी राशि नहीं है तो वो प्रभाव कैसे देगा, और वो प्रभाव देगा किससे? जिस राशि में बैठा होगा उसके स्वामी से, या जिस नक्षत्र में विराजित होगा उस नक्षत्र के द्वारा खत में प्रभाव देगा। तो पूर्व जन्म के जितने भी कर्म हैं, अच्छे या बुरे, शुभ कर्म या अशुभ कर्म, वो उसी जीवन में राहु केतु की दशाओं में भोगता है व्यक्ति। इसीलिए इनको कार्मिक बंधन ग्रह कहा गया है। यदि ये शुभ स्थिति में है तो राजयोग बना देते हैं, यद्यपि राजयोग बनाने के लिए केंद्र त्रिकोण का आपस में सामंजस्य होना चाहिए, लेकिन राहु केतु के बारे में तो ये चर्चा बिल्कुल अलग ही है। अच्छा, एकादश राहु बैठा हो, एकादश केतु बैठा हो, तो अपनी दशाओं में कहाँ से कहाँ लेके चले जाते हैं। इसीलिए इनको कर्म बंधन का ग्रह कहा गया है। पूर्व जन्म में अच्छे कर्म, अच्छे शुभ कर्म इस जीवन में लाभ देंगे, पूर्व जन्म में अच्छे या खराब कर्म इस जीवन में हानि देंगे, और राहु केतु की दशाओं में वो परिवर्तित होते हैं। इसी कारण इनको कार्मिक ग्रह कहा गया है। तो सर अब हम भारत की बात में हमारा ये कोशिश रहती है कि हम कुछ ऐसा किया जाए कि हमारा भारत माता का परचम हमेशा बुलंद रहे। तो ऐसे में हम जानना चाहते हैं कि सर ज्योतिष को अब हम ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में समझना चाहते हैं कि वर्तमान स्थिति में भारत के लिए, भारत की जो इंडिपेंडेंस चार्ट है उसके हिसाब से वर्तमान स्थिति भारत के लिए कैसी है, फ्यूचर में भारत में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज और क्या क्या चैलेंजेस भारत को फेस करना पड़ सकता है? देखिए, एक तो जतिन जी इसमें थोड़ा सा मेरा अपना मानना है कि किसी देश की कुंडली कैसे बनाई जाएगी इस बारे में मेरे, या तो मैं अल्प ज्ञानी हूँ या मेरे को कोई दिशा नहीं मिली। सदियों से रहा है, सदियों में रहेगा, और विंशोत्तरी दशा 120 वर्ष की, तो 120 वर्ष में तो देश खत्म समाप्त होगा नहीं जी। तो फिर उसकी दशाओं की चर्चा हम कैसे करेंगे कि वर्तमान में क्या दशा चल रही है। अर्थात 120 वर्ष पूरे होते हैं फिर दोबारा से दशा को पढ़ना प्रारंभ करेंगे जी। यहाँ पे किसी भी देश के लिए जो, ऐसा मेरा मत है, हो सकता है मैं त्रुटिपूर्ण हूँ और आने वाले समय में मेरे को भी लोग ये साझा करें। काकणु चक्र ये कहता है, जो हमारे कई जगह प्रयोग किया जाता है, कि ये दिशा, ये प्रांत का नाम आपके लिए लाभकारी रहेगा। जब शब्द का प्रयोग करते हैं तो भारत शब्द जो अवखड़ा चक्र के भीतर आता है, तो उसके भीतर हमने देखा कि भारत जो शब्द है वो मूलतः आपका धनु राशि के भीतर भय नाम का शब्द आता है। तो यदि भारत के ऊपर विचार करना चाहिए, मैंने पहले ही कहा कि हो सकता है मेरा मतभेद हो या उसको उचित परिकर से नहीं बोल पा रहा हूँ, और धनु राशि के स्वामी ही बृहस्पति हैं, जो कि धर्म की स्थापना कही गई है। धर्म का अर्थ हमने प्रारंभ में ही कहा, क्या उचित है और क्या अनुचित है, वही धर्म है। बिल्कुल ठीक है। तो यदि बृहस्पति जब जब मित्र राशियों से गोचर करेगा, बृहस्पति जब जब स्वक्षेत्री राशियों से गोचर करेगा, तो स्वाभाविक है कि उस समय भारत की स्थिति बली होगी। मतलब बृहस्पति जब भी अपनी राशि में गोचर करेंगे और अपनी मित्र राशियों में, उच्च राशियों में, मित्र राशियों में, सम राशि में। अच्छा, जब जब बृहस्पति अपनी शत्रु राशियों में, अपनी निकृष्ट राशियों में गोचर करेंगे, उस समय पे भारत की जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं थोड़ी त्रुटिपूर्ण, कहीं पे थोड़ा सा आक्रामक, कहीं पे थोड़ी सी नीचे ऊपर आई। अध्यात्म भी बृहस्पति से देखा गया है, जो कि भारत का मूल स्वरूप है पूरे संसार के सामने। और बिल्कुल इस कारण से मैं ऐसा समझता हूँ कि बृहस्पति का बली होना और बृहस्पति का शुभ राशियों में गोचर करना जब भी रहेगा, तब भारतवर्ष प्रगति करता है। एक ग्रह राशि के साथ साथ नवांश में भी गोचर करता है, नवांश में वो भिन्न स्थिति में नजर आएगा। यदि हम देखें, बृहस्पति कर्क राशि के प्रथम खंड में कर्क नवांश में ही रहेंगे, किंतु कर्क राशि के द्वितीय खंड में वे सिंह नवांश में रहेंगे। अच्छा, अर्थात प्रतिदिन की और प्रति माह की घटनाओं के लिए नवांश भी विचारणीय है। मूल स्वरूप में क्या है कि बृहस्पति, जिसके उपरांत बहुत सारे विद्वान मित्रों ने भी कहा कि वृषभ लगन से भारत के बारे में विचार करना चाहिए। उनकी अपनी शोध है, उसको स्वयं सम्मान के साथ हम प्रयोग करें, अच्छी बात है। लेकिन मेरा ऐसा समझना है कि यदि
हम स नाम से हैं, आप जय नाम से हैं, तो आपकी मूल राशि स नाम से या जय नाम से वर्णित होगी और उसी से दैनिक गोचर देखे जाते हैं। यदि आप आज भी समाचार पत्रों में दो प्रकार से भविष्य कथन देखते हैं, एक सूर्य की इस समय से इस समय की अवधि में ये राशि में व्यक्ति का जन्म है, और एक ये आपके नाम के साथ साथ ये अक्षर हैं तो आपका इस राशि का जन्म है। तो आज का दिन आपके लिए ऐसा रहेगा, तो जब वो हमारा दिन हमारे लिए ऐसा रह सकता है तो स्वाभाविक है देश के लिए भी ऐसा रहेगा। अच्छा, पूर्व काल में देखे तो आर्यव्रत, हस्तिनापुर, जम्बूद्वीप, भरतखंड, लेकिन कोर में छुपा हुआ है भारत, और भारत शब्द से क्या राशि बनती है उसके अनुसार देखना चाहिए। वर्तमान स्थिति में बृहस्पति बली है, धीरे धीरे और आगे बल प्राप्त कर रहे हैं। अभी मिथुन में आए हैं, लेकिन मिथुन में भी उनके अपने नक्षत्र भी हैं, राहु के भी नक्षत्र हैं। इसके उपरांत जैसी कर्क राशि में जाएंगे भारतवर्ष और अपने आप में संसार के सामने नई राह दिखाने वाला रहे। अच्छा, तो कर्क राशि उनकी मित्र राशि है या उच्च राशि। उच्च राशि है? अच्छा, और कर्क राशि में अब कब एक्सपेक्ट कर रही है गोचर? अभी थोड़ा समय है, लेकिन इसके साथ साथ जैसे मैंने कहा कि यदि वो मिथुन में भी हैं जी, तो मिथुन के प्रथम खंड में यदि हम उसे देखें, मिथुन के यदि शुरुआती अंश में तो तुला नवांश में रहेंगे, फिर मिथुन से थोड़ा मिथुन के भीतर ही अपने अंशों में जब आगे बढ़ेंगे तो तुला के साथ फिर आपके वृश्चिक नवांश में जाएंगे जो उनकी मित्र राशि है, फिर धनु नवांश में जाएंगे जो उनकी स्वग्रही राशि। तो यहाँ से उसका विचार करना चाहिए कि बृहस्पति कब कब किस किस प्रकार से गोचर कर रहे हैं। तो मेरा ऐसा समझना है, मैंने यद्यपि मेदिनी ज्योतिष के, क्योंकि होरा शास्त्र पढ़ना ही बहुत कठिन है और ये तो मेदिनी ज्योतिष से संसार के बारे में कहना आसान नहीं है, यद्यपि इसके बारे में वराहमिहिर ने कई जगह इसका वर्णन दिया है और उन्होंने देशों के बारे में, प्रांतों के बारे में कई जगह कहा गया है। लेकिन मूलतः बृहस्पति के गोचर से हमें भारत की स्थितियों के बारे में विचार करना चाहिए, मेरा ऐसा अनुमान है। तो सर वर्तमान स्थिति में जैसे हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब काफ़ी समीकरण बदल रहे हैं। बलूचिस्तान में कुछ हो रहा है, बांग्लादेश में कुछ हो रहा है, शायद भारत के अमेरिका के साथ संबंध इतने अच्छे नहीं रहे जितने पहले थे, रूस के साथ अलग संबंध है। मतलब अभी जैसे मैं एक जगह पढ़ रहा था कि राहु केतु ने भी अभी राशि परिवर्तन किया था और शनि ग्रह ने भी राशि परिवर्तन किया था। तो ऐसे में जो वर्तमान में अगर हम उनको जुपिटर की गोचर के साथ जोड़ के देखें तो वर्तमान स्थिति कैसी है भारत के लिए? वर्तमान स्थिति में जो कुंभ राशि के भीतर राहु का गोचर है और मिथुन राशि के भीतर बृहस्पति का गोचर है। मिथुन और कुंभ आपस में त्रिकोणीय संबंध रखते हैं, 3, 7, 11 मिथुन राशि, तुला राशि और कुंभ राशि। ठीक है, तो इसका अर्थ है वो त्रिकोणीय संबंध है और बृहस्पति की दृष्टि भी त्रिकोणीय दृष्टि कही गई है, 5, 9, 7। तो अर्थात इस समय यदि राहु कुंभ राशि के अंदर विचार कर रहे हैं तो फिर बृहस्पति फिर भी उनके ऊपर एक दृष्टिपात दे रहे हैं। एक आचार्य ऐसे कहते हैं कि यदि राहु की दशा में प्रत्यंतर में बृहस्पति आ जाए, जी, या राहु बृहस्पति इकट्ठे बैठे हो, तो ऐसे में एक विकृत मानसिक का व्यक्ति भी तीर्थ स्थान कर लेता है। अर्थात हो सकता है कि राहु के कारण से उसकी वृत्ति ऐसी हो, मुझे सब कुछ चाहिए, मैं सब कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ, उसकी ललक, उसकी लस्ट, जी, लेकिन बृहस्पति उसको भी तीर्थ स्थान करा देता है, अर्थात उसको भी शुद्ध कर देता है। तो अभी यदि देखें तो बृहस्पति का गोचर मिथुन राशि के भीतर और उसकी दृष्टि कुंभ राशि के भीतर बैठे हुए राहु को पूरी तरीके से नियंत्रण में रखे। देश के बारे में हमारी सेनाएं, हमारा संसद, हमारे समग्र लोग बुद्धिजीवी उसके बारे में पूरी तरीके से एकजुट होकर विचार करते हैं, जी। और ये इस देश की सुंदरता है कि जब देश के आत्मसम्मान, रक्षा पे बात आए तो सब एक साथ एकजुट खड़े हैं, जी। हो सकता है मेरे विचार आपसे भिन्न हो, आपके विचार मेरे से भिन्न हो, लेकिन यदि हम एक विषय पे बात कर रहे हैं वो है ज्योतिष, तो हमारे दोनों के विचार एक जैसे हैं। बिल्कुल उसी प्रकार से विभिन्न राजनीतिक दल होने के उपरांत भी जहाँ देश की बात आती है वहाँ सभी एक ही साथ रहे। और उसी संदर्भ में आप देखें तो वर्तमान स्थिति में यदि प्रतिकूल स्थिति होने के बाद भी, जी, इस देश ने, इस देश के नीति निर्माताओं ने और इस देश को आगे ले जाने वाले, प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों ने यदि जुटता दिखाई तो इसी कारण से इसका नाम
सर्वत्र सदैव अग्रणी ही रहेगा। तो अब सर ज्योतिष में जैसे जब हमारे जो आंकलन है, जब हम पहले से ही चीज़ें को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो फिर हम ज्योतिष में कोविड जब आया, तो क्या कोविड पहले से किसी को पता नहीं था कि कोविड आने वाला है? और वर्तमान में भी जैसे अब अगेन चिंताएं बढ़ रही हैं कोविड को लेके, तो इस पे आपका क्या विचार? यदि हम ज्योतिष में आयु विचार पढ़ते हैं तो इसमें विभिन्न प्रकार से आयुओं को वर्णन किया गया है और उसमें एक मृत्यु, अकाल मृत्यु का भी शब्द आता है। अकाल मृत्यु जिसके बारे में पूर्व निर्धारित नहीं है और अचानक से हो जाए। यद्यपि पराशर में ही लिखा है कि अकाल मृत्यु को केवल महादेव ही संभाल सकते हैं। अल्प को पूर्ण, मध्य, मध्य को पूर्ण और पूर्ण को चिर आयु में महादेव ही बदल सकते हैं। किसके द्वारा? साधनाओं के द्वारा। अब यहाँ साधना कौन सी है? क्या ये पूजा पद्धति की साधना है या शरीर को साधना है? अच्छा, मेरा ऐसा समझना है कि देह को साधना है। यदि एक व्यक्ति अस्वस्थ है तो वो जितना अपने देह को साध के रखेगा, जो उसके चिकित्सक ने उसे बताया ये खाइए, ये मत खाइए, ये ऐसा रहिए, इतना व्यायाम कीजिए, तो स्वाभाविक है उसका जीवन थोड़ा और आगे तक चला जाएगा। जी, तो यहीं से अकाल मृत्यु के नाम का शब्द का जन्म होता है। इसके बाद आया कि इतना बड़ा संक्रमण आया, तो क्या उसके बारे में हमें कोई पहले से पूर्व ज्ञान नहीं था? यदि ज्योतिष इतना ही परिपक्व है, आप ये देखिए जतिन जी कि चिकित्सा क्षेत्र में, अंतरिक्ष क्षेत्र में, प्रौद्योगिक क्षेत्र में, सभी में तो व्यवस्थाएं, प्रशासन, शासन सहायता प्रदान कर रहा है। ठीक है, आप इस पे अनुसंधान कीजिए, रिसर्च कीजिए, ठीक, और इसके बारे में हमें बताइए, नई औषधियों का निर्माण कीजिए। लेकिन ज्योतिष ही एक ऐसा क्षेत्र है जिसके बारे में कहीं से कोई सहायता नहीं है। वो स्वयं निर्मित ही है और अपने आप में ही अपने आप को रिफॉर्म कर रहा है और प्रतिदिन, और उसी से परिष्कृत होकर आगे निकलता चला जा रहा है। यदि ऐसा कोई साथ मिलता जिसमें उसके ऊपर भी अन्वेषण करने का, रिसर्च करने का, अनुसंधान करने का कार्य मिलता, जैसे हम देखते हैं कि जब भूकंप आदि की घटनाएं होती हैं तो अमावस्या पूर्णमासी के आसपास देखने को मिली। अच्छा, इसका अर्थ ये हुआ कि ग्रह तो अपना कार्य कर रहे हैं, हाँ, और शास्त्रों में भी वर्णित है जी, क्योंकि उनके जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है उसके कारण से ज्वार भाटा समुद्र ये सब उत्पन्न होता। तो यदि वो सब है तो हमें साधन संसाधन कितने मिले कार्य करने के लिए? आदि काल के बारे में पढ़ें तो हर एक शासक के पास एक विद्वान व्यक्ति जो गणनाओं के बारे में बताता था, इस साल फसल ऐसी होगी, भूमि ऐसी रहेगी, वर्षा इतनी होगी, तो उसका पूरा का पूरा भरण पोषण राजा के सानिध्य में बना रहते थे जी। वर्तमान में ज्योतिष उदर पूर्ति के लिए, अर्थात अपना पेट पालने के लिए विचार कर रहे हैं, और ईश्वर ना करे कुछ लोग उसको गलत तरीके से भी प्रयोग कर रहे हैं, वो उनकी अपनी इच्छा है। आचार्य ऐसा कहते हैं कि हर साल की वर्ष कुंडलियां, अर्थात हर साल की वर्ष कुंडली बनती है। उसको दो प्रकार से बनाया जाता है, चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन पूरे साल की घटनाओं के बारे में, साथ ही दीपावली पर्व में भी एक विशेष कुंडली का निर्माण होता है। यदि आप दीपावली पर्व की कुंडली का निर्माण को देखेंगे तो शास्त्र में लिखा हुआ है शार्प शीर्ष का योग। शार्प शीर्ष का योग, शार्प मतलब सर्प, शीर्ष मतलब उसका फन, उस योग के बारे में चर्चा की गई हो। कहते हैं उसी के ऊपर धरा टिकी हुई है, ऐसा ऋषियों ने लिखा है। कब निर्मित होता है वो? जब सूर्य और चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र एक ही दूसरे या तीसरे चरण में विद्यमान होते हैं। अच्छा, दोनों सेम नक्षत्र में है और अनुराधा नक्षत्र के दूसरे या तीसरे चरण में विद्यमान हो। अच्छा, ये ठीक दीपावली के अगले समय पे बनता है जब अगली अमावस्या आती है। अच्छा, क्योंकि अनुराधा नक्षत्र वृश्चिक राशि में पड़ेगा, अच्छा, तो चंद्रमा नीच अवस्था में, हाँ, और अमावस्या भी रहेगी और सूर्य भी वहीं चले जाएंगे। लेकिन ये स्वाभाविक नहीं है कि उसी समय पे जो अमावस्या पड़े तो पहली बात वो दूसरे या तीसरे चरण में उसी समय इकट्ठे हों। ओके, ये स्वाभाविक नहीं है, क्योंकि ग्रह उनकी अपनी गतियां आगे हो सकते हैं, पीछे हो सकते हैं जी। तो कई कई वर्षों में कभी कभी ये योग बनता है, और इसके बारे में अति संवेदनशील बिंदु कहा गया। आप घटनाओं को जोड़ के देखिए। वर्तमान में गूगल अपने आप में इतना जो एक ज्ञानवर्धक हमें चीजें देता है, आप उसमें देखिए कि सूर्य चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र के दूसरे या तीसरे चरण में कब एक साथ इकट्ठे हुए। अच्छा,
और उन्हीं को रेट्रोस्पेक्टिव वे में पुनर्लोकन में जाके देखिए कि उस समय संसार में क्या क्या घटनाएं घटी। तो आपको हो सकता है कि जो ये महामारी है इसके बारे में भी कुछ चीजें देखने को मिल जाए। ओह, कोई भी घटना बनने में कुछ क्षण लेती है और उसके परिणाम दूर तक हो सकते। तो स्वाभाविक है जब ये महामारी आई तो उस समय धीरे धीरे उत्पन्न हुई है। उसके बाद दूसरा संक्रमण काल मूलतः राहु से देखा गया है। अच्छा, संक्रमण काल मूलतः राहु से देखा गया, ये भी राहु के बारे में जब हम उसके कारक तत्व सिग्निफिकेंट्स के बारे में पढ़ते हैं तो उसी में संक्रमण आता है। कफ रोग, संक्रमण, फोड़ा, फुंसी, ऐसे उसकी व्याख्या लिखी गई है। और अभी हमने विचार किया कि जब बृहस्पति जब तक उसको दृष्टि देते रहेंगे तो उसके छल बल को, उसकी कलाबाजी को नियंत्रण में रखते हैं। जी, जैसे ही बृहस्पति उससे दृष्टि हटाते हैं तो फिर वो अपनी कलाकारी और अपना छल बल वो प्रयोग करता है। संक्रमण काल जैसे दोबारा भी सुना कि अभी कुछ ऐसी घटनाएं सुनने को मिल रही है, उससे हम सबको थोड़ा सा अपने आप को सावधान भी रखना चाहिए। अपने आप को, अपना जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारे अंदर शक्ति है, शारीरिक बल है, उसको ठीक से रखना चाहिए। लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि बृहस्पति की दृष्टि राहु के ऊपर अभी है। जी। तो ईश्वर ने चाहा तो ये संक्रमण उस सीमा तक नहीं जाएगा जिस सीमा तक कभी पहले गया होगा। तो सर अब हम जो पॉडकास्ट का जो सबसे इंटरेस्टिंग जो एरिया है हम उसके ऊपर आते हैं, रेमेडीज के ऊपर, उपाय। तो सर अब जैसे प्रत्येक व्यक्ति रोटी कपड़ा मकान इसको लेके चिंतित रहता है, रिलेशनशिप को लेके चिंतित रहता है, तो काफ़ी टेंशन उसके माइंड में दैनिक जीवन में रहती है। तो आपने ग्रहों के विषय में तो बता दिया, तो आई थिंक उससे प्रत्येक ऑडियंस को एक आइडिया लग जाएगा कि कौन सा ग्रह उनके साथ क्या फल उनको दे रहा है। मगर कोई ऐसी सिंपल रेमेडीज जो व्यक्ति घर पे कर सके इन सब एवेन्यूज को कवर करते हुए। देखिए, जहाँ परिहार खंड लिखा है, अनिष्ट ग्रह निवारण लिखा हुआ है जी, पराशर के भीतर, क्योंकि आप ज्योतिष में रुचि रखते हैं, समय समय पे आप भी उसको अवलोकन करते हैं उसके बारे में, तो उसमें यंत्र मंत्र मुक्तामणि के बारे में विचार है। यंत्र मंत्र मुक्तामणि। अब यंत्र क्या है, मंत्र क्या है, तंत्र क्या है और मुक्तामणि। तंत्र का अर्थ मूलतः किसी काम करने की जो रूप रचना है, जी वही तंत्र है। तंत्र को दो शब्दों से परिभाषित करते हैं, जैसे कि आप सुनिए राजतंत्र, प्रजातंत्र, कि ये प्रकार का सिस्टम है, तो वही तंत्र है। शास्त्रीय भाषा में उसी के लिए कुछ चक्र निर्माण, उसी के लिए कुछ विशेष पद्धति पूजा की प्रयोग की जाती है। तंत्रात्मक विषय है। आज हमारा विषय सामान्य चीजों के ऊपर है। जी, इसके उपरांत आया यंत्र, अर्थात वो उपकरण जिसके द्वारा वो कार्य किया जाए। जैसे कि हम प्रयोग करते हैं, ये हमें कार्य करना, तो इसके लिए हमने इस तंत्र का प्रयोग किया और ये इस मंत्र का प्रयोग किया। मंत्र का अर्थ हो गया कि हम जब किसी व्यक्ति को परामर्श देते हैं, उसको उत्साहित करते हैं, तो वो मंत्र हुआ। अच्छा, यंत्र मंत्र तंत्र चाहे मुक्तामणि। मुक्तामणि अर्थात जो हम रत्नों का प्रयोग करते हैं जिसके भीतर एक रंग का महत्व विशेषता होता है। अच्छा, जैसे कि रेड लाइट के ऊपर, जैसे नाम से ही निकला रेड लाइट, जी, एक बिंदु है कि यहाँ हमें रुक जाना चाहिए, और जब वो हरा हो जाता है तो हमें चल पड़ना चाहिए। तो सुखद चीजें हरी से प्रदान हुई और ऊर्जात्मक चीजें लाल से प्रदान। जी, तो वही मुक्तामणियों में छुपा हुआ है। ठीक है। फिर इसके बारे में यदि और गूढ़ चर्चा की जाए, 4 राशियों के तत्व हैं, अग्नि, पृथ्वी, वायु, जल। अच्छा, ऐसा आचार्य कहते हैं कि अग्नि तत्व की राशियों में ऊर्जावान होके, हवन के द्वारा ऊर्जावान होके, उत्साहित होके प्रयोग करने चाहिए। पृथ्वी, पृथ्वी का अर्थ है ये त्वचा, ये शरीर, ये वस्त्र, ये भोजन। तो अर्थात तो उसके भीतर वस्त्रों का प्रयोग करके, मुक्तामणियों का प्रयोग करके, जी, वस्त्रों भोग का प्रयोग करके, भोजन का प्रयोग करके उसका प्रयोग करना चाहिए उपाय के रूप में। अच्छा, अग्नि, पृथ्वी, वायु। वायु का अर्थ है प्रवाह। हाँ, ठीक है। हम और आप बात कर रहे हैं तो हमारे बीच में जो आदान प्रदान हो रहा है वायु के कारण ही हो रहा है। जी, यहीं से उत्पत्ति होती है मंत्र की। अच्छा, वायु तत्व में यदि ग्रह हैं तो मंत्र के द्वारा उपचार करना चाहिए। और जल, जल धारा है और अपने आप से बहता चला जा रहा है, तो उसके लिए दान कहा गया है। अर्थात ऊर्जावान होकर कार्य करें। किस समय अपने शरीर के ऊपर, देह के ऊपर भोजन के रूप में मंत्र
मणियों के रूप में प्रयोग करें, या फिर चैंटिंग करें, मंत्र जाप करें, संपर्क करें, काउंसलिंग करें, मंत्रणा करें, या फिर हम किसी को दान दें। तो ये एक विशेष विषय है। एकदम से इसे कहें कि क्या साधारण करें, साधारण करने के लिए मैं ऐसा समझता हूँ कि जो 7 बार पाठ कर कोई छूटे बंद मासु कोई। जी, तो जो 7 बार पाठ करेंगे, 100 बार पाठ करेंगे, वो पाठ आप अपनी मान्यताओं के अनुसार, परंपराओं के अनुसार किसी भी प्रकार से कर सकते हैं। जी, मेरे इष्ट हनुमान जी महाराज है, मैं उनका पाठ करता हूँ, आप अपने इष्ट का पाठ कीजिए। तो वो सर्व बली है और वो सबसे ज्यादा लाभ देता है। जो 7 बार पाठ कर कोई छोटे बंद महासु कोई। जी, अर्थात जो निरंतर पाठ करते रहते हैं, सिमरन करते रहते हैं, मंत्र को ही महामंत्र कहा गया है। सामान्य रूप में यदि पिता का सम्मान करेंगे तो सूर्य बलि होगा। माँ और माँ जैसी महिला अर्थात किसी वृद्ध महिला का सम्मान करेंगे जो स्वाभाविक है कि चंद्र बलि होगा। किसी प्रकार से अपने सहोदरों की, भाई बहनों की सहायता करेंगे तो मंगल बलि होगा। यदि हम किसी विद्वान व्यक्ति का या ऐसे व्यक्ति का जो हास्य विनोद में सम्मिलित है उसका सम्मान करेंगे तो बुध बलि होगा। यदि अपनी छोटी कनिष्ठा अर्थात बहन का, अपने पिता की बहन का सम्मान करेंगे तो बुध बलि होगा। गुरु का सम्मान करेंगे, पिता में अर्थात दादा का सम्मान करेंगे तो बृहस्पति बलि हो जाएगा। घर में जो आपकी जीवन संगनी है, यदि उसके साथ आपके मधुर संबंध है, समाज में जो महिला वर्ग है उसका सम्मान करेंगे तो शुक्र बलि होगा। और यदि हम श्रमजीवी वर्ग जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत परिश्रम कर रहे हैं, यदि हम उनका सम्मान करेंगे तो शनि बलि होगा। और अंत में आए राहु और केतु। केतु मोक्ष कारक ग्रह है, तो स्वाभाविक है कि यदि जो लोग अध्यात्म से जुड़े हुए हैं, मोक्षपूर्ण बातें करते हैं, यदि हम उनका सम्मान करेंगे तो केतु बलि होगा। राहु भोग का ग्रह है, तो भोग के लिए तो सभी स्वाभाविक है कि जो व्यक्ति एक लालच रखे हुए है, लस्ट रखे हुए है, तो हम यदि उसको समझाएं कि जीवन इसके अलावा भी कुछ है, जो राहु बलि होना शुरू देगा। इस प्रकार से नौ ग्रह की उपासना एक साधारण रूप में कही, और यदि इसको और गूढ़ में चलेंगे तो अगले व्याख्यानों में, अगले श्रृंखलाओं में इसको कवर करेंगे। तो बहुत सुंदर सर। अब तो बस बाकी एक ऐसी ऐसी रेमेडी, एक जनरल रेमेडी आप जो सबको बताना चाहे, कॉमन जो कोई भी कर सकता है, क्योंकि ये जो आपने बताया ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्यक्ति अपने बिहेवियर में चेंज लेके आए, आसपास लोगों का सम्मान करे, तो ऑटोमेटिकली उसके ग्रह जो है उसको अनुग्रह करेंगे। मगर कोई ऐसी रेमेडी जो जनरल वेल्थ रेमेडी जो आप अपने व्यूअर्स के लिए बताना चाहें? ये 2 प्रकार से उसका प्रयोग किया जा सकता है। एक, यदि नैसर्गिक भचक्र को देखें तो एकादश स्थान के स्वामी बृहस्पति और राशि के स्वामी कुंभ राशि अर्थात शनि बनते हैं। अच्छा। तो जब जब हम श्रमजीवी वर्ग को निरंतर सहायता देंगे तो उनकी ऊर्जाएं भी हमें वापस आके मिलती हैं, प्राप्त होती हैं, तो वो भी हमारे लिए एक प्रकार के आशीर्वाद के रूप में काम करती है। 11वें स्थान का कारक है बृहस्पति, तो गुरु सम्मान एवं श्रमजीवी वर्ग का सम्मान विशेषतः 11वें स्थान को, एकादश स्थान को बलि करता है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हर व्यक्ति की लालसा वो धन जो द्रव्य के रूप में उसके पॉकेट में, उसके जेब में, उसके कोष में मौजूद रहे। जी, पराशर उसके बारे में बुद्ध के विचार के कही हुए हैं। अच्छा। तो यदि बुद्ध के बारे में सोचा जाए तो व्यक्ति को अपने स्वभाव में चंचलता और बुद्धि को बनाए रखनी चाहिए। यदि हम बुद्ध के कारक तत्वों को और विस्तार से पढ़ते हैं तो हमने ऐसा देखा कि लेखनी जी और मांड लगा हुआ कपड़ा, कलफ लगा हुआ कपड़ा, वो बुद्ध विचार में पराशर ने कहा है या विभिन्न ग्रंथों के अंदर कहा है। लेखनी का अर्थ हुआ जिससे हम लेखन करते हैं जी, और मांड लगा हुआ कपड़ा अर्थात जो कॉटन या खादी या सूती वस्त्र है, वो कॉटन है। तो यदि हमें पूरी तरीके से कॉटन अर्थात सूती वस्त्र ना भी पहनना हो तो एक ऐसा अंगोछा, एक ऐसा रुमाल, एक ऐसा छोटा रुमाल अपने पास रखें जिसका रंग भी हरा हो या हरे से संबंधित हो सकता है उसमें लाइनें हो सकता है उसमें चेक हो, ठीक है, किसी भी प्रकार से। एवं हरे रंग का जो लेखनी है वो अपने पास रखने का प्रयास करें। आप ये देखेंगे बड़े सीमित संख्या में लोग हरे पेन का इस्तेमाल करते हैं। जी जी। लेकिन जो करते हैं उनके बारे में कभी विचार करके देखिएगा कि वो क्यों करते हैं। ठीक है, तो आज इस चर्चा को संपूर्ण करते हुए मैं केवल इतना कहूँगा
मूलतः तो ये भाग्य में लिखा हुआ है, लेकिन प्रयास भी व्यक्ति को कहीं से कहीं लेके जा सकता है। तो इसलिए यदि श्रमजीवी वर्ग को सहायता करेंगे, अर्थात जो हमारे निम्न वर्ग में जो मेहनत परिश्रम करे जा रहे हैं उनका सम्मान करेंगे। अच्छा, कोई एकादश स्थान बलि होगा, क्योंकि नैसर्गिक एकादश स्थान कुंभ राशि, एकादश स्थान के कारक ग्रह बृहस्पति, तो गुरु, पिता और वृद्ध लोगों का सम्मान करेंगे तो बृहस्पति बलि होगा। और सीधा विचार ये है कि धन, वो जो मौद्रिक धन के रूप में मेरी पॉकेट में, मेरे कोष में बना रहे, तो बुध को बलि करने से वो बलि होता है। बुध बलि के लिए यदि हम रत्न विज्ञान की तरफ ना जाए कि केवल यहीं तक विचार रखें, तो कलफ लगा हुआ कपड़ा अर्थात सूती कपड़ा, रंग विचार आप अपने हिसाब से कर लीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि बुध का रंग हरा है, तो प्रयोग करें। और लेखनी अर्थात ऐसी लेखनी जो दिखती भी हरी हो, लिखती भी हरी हो, उसका प्रयोग करिए। और आप फिर धीरे धीरे इसके अनुभव हमसे साझा कीजिएगा और आपको कैसा मतलब एक आप कपड़ा जो है आपने एक ग्रीन कलर का कपड़ा अपने पास रखना है। ग्रीन कलर का कपड़ा किसी भी तरीके से रख सकते हैं, रुमाल के तरीके से रख सकते हैं, अमोछे के तरीके से रख सकते हैं, वस्त्र के रूप में वस्त्र कर सकते हैं। आपको वो सूट करता है, बाकी उसकी, इसलिए उस हिसाब से आप उसका प्रयोग कीजिए और 1 महीने के उपरांत हमें फिर बताइएगा कि उसके क्या परिणाम भी। जी। तो सर आपने ऐसा ज्योतिष का ऐसा ऐसा स्वाद चखा दिया है कि मन करता है कि पूछते ही जाए पूछते ही जाए। तो अब अगर समय की अपनी सीमितताएं हैं तो मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि भविष्य में फिर आप अपना मार्गदर्शन हमें प्रदान करें। और कोई भी हमारे व्यूअर जो आपसे डायरेक्टली जुड़ना चाहें वो किस माध्यम से आपसे जुड़ सकते हैं? जितिन जी, देखिए, वैसे तो समय की उपलब्धता के कारण से हम भी बहुत व्यस्तित रहते हैं, लेकिन फिर भी आज के समय में जो सोशल मीडिया है, और स्वाभाविक है ये भी बुध के द्वारा और राहु के द्वारा ही, और राहु भोग का कारक है और बुध हमारे संचार का कारक है। तो मेल के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, क्योंकि व्यवस्था और पठन और पाठन के कारण से सीधा कई बार फोन उठाना संभव नहीं होता है। तो मेल के माध्यम से लोग यदि कुछ पूछना चाहते हैं, उनकी कोई जिज्ञासा है, तो हमसे पूछ सकते हैं। जी। और रही बात इसकी कि इस चर्चा को आगे करेंगे, ये भविष्य निर्धारित करेगा। जब आज हम बात ही ज्योतिष की कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि मेरे और आपके बीच में भी कोई ना कोई बंधन होगा, जो आज हमने इस पॉडकास्ट को किया। तो जैसा ईश्वर ने लिखा होगा, हनुमान जी महाराज चाहेंगे तो फिर दोबारा से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, नए तरीके के विषय बनाएंगे। मेल के माध्यम से लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अभी सर का जो मेल आईडी है नीचे हम आपको इनबॉक्स में दे देते हैं। तो आपसे फिर मिलेंगे भारत की बात के एक नए एपिसोड में। भारत माता की जय। नमस्कार।